हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था चैप्टर नंबर 7 से अपन ने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। ये दोनों के लिए है, मतलब आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए कॉमन है ये टॉपिक। मतलब वैसे तो सारे टॉपिक कॉमन है, मगर ये मोस्टली कॉमन रहता है क्योंकि दोनों के लिए इसमें क्या फ़ायदा ही रहता है। अब इसमें देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, अब ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अपन ने एक वीडियो डालते हुए फर्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें अपन ने देखा था कि मान लो कि आप ये कोई बिल्डिंग है, इसके टॉप पे आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक अपन को क्या दे रखा है, एक गमला दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े खड़े आप बता सकते हो कि ये गमला इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे रखा हुआ है। बिना नापे आप बता नहीं सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से आप बता सकते हो कि अगर आपको पता हो कि आप किस एंगल पे देख रहे हो और आपकी हाइट कितनी है इससे, मतलब इसका जो बेस है जहाँ पे आप देखना चाहते हो वहाँ से, और आपकी हाइट कितनी है, अगर आपको ये पता हो और एंगल पता हो तो आप इसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अपन को क्या कुछ फॉर्मूले अपन को आने चाहिए। जैसे अगर अपन बात करें, इसको मतलब याद नहीं करना है, एक ट्रिक से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने सिक्स चैप्टर में बताया था, कुछ नाम याद करने के लिए कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। ये अगर आपको सीरियल वाइज याद है तो इसके भी फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते हो। अब देखते हैं कैसे, एक ट्रिक से अपन याद करते हैं। जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम का है स्टूडेंट तो वो अपने ऐसे याद कर सकता है, लाल कक्का, LALKKA, लाल कक्का। ठीक है, और अगर इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी अपने अलग अलग ट्रिक से याद करते हैं। जैसे मेरी ट्रिक है ऐसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हो। अब इसको कैसे याद करना है, ठीक है, अगर अपन देखें तो स्टार्ट करते हैं साइन, फिर आता है कॉस, फिर टेन, ऐसे ही वापस रिवर्स, क्योंकि अपन यूज है कि वापस यूं आएंगे तो क्या होगा अपने पास कॉट, फिर उसके बाद सेक और फिर कोसेक। ठीक है, ये अपन को सीरियल वाइज याद रखना है तो सीरियल वाइज फॉर्मूले बन जाएंगे। अब जैसे साइन का फॉर्मूला क्या बना अपने पास, L/K यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार कॉस का फॉर्मूला अपने पास क्या बना, आधार बटा कर्ण, ठीक है। ऐसे ही टेन का अगर अपन देखेंगे, टेन थीटा, तो इसका बनेगा अपने पास L/A यानी लंब बटा आधार। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन कोट का, सेक का, कोसेक का बनाएंगे तो कोट का तो बनेगा आधार बटा लंब, सेक का बनेगा अपने पास कर्ण बटा आधार, और कोसेक का बनेगा अपने पास कर्ण बटा लंब। ये तो हो गई बात हिंदी मीडियम के लिए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए अपन देखते हैं तो क्या होगा, वापस वही का वही, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब अपन देखते हैं तो अपने पास क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे ही कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन के लिए क्या बनेगा अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब अपन को ये क्लेरिफाई होना चाहिए कि इसमें बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है और हाइपोटेनियस कौन सी होती है। यानी अगर हिंदी में कहें तो लंब, कर्ण और आधार, ये कौन कौन से होते हैं, ये चलो अपन देखते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल में अपन देखते हैं। आपने एक देखा होगा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसको अगर हिंदी में कहें तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ये मान लो अपने पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है,
ठीक, जिसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक, अब समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है, यानी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि इसमें एक जो अपने एंगल होता है यानी एक कोण होता है वो होता है 90 का। ठीक है, अब ऐसे अपन को ध्यान होना चाहिए कि जो अपना यहाँ पे 90 होता है, इसके जो सामने होता है ये अपने कहलाता है कर्ण, यानी इंग्लिश में कहे तो हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर होता है अपने एक एंगल, जो एंगल क्या कहलाता है, जो एंगल अपन को दे रखा है, जैसे यहाँ पे भी अपन को थीटा दे रखा है, तो जो एंगल दे रखा है उसके जस्ट सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो बाकी बचा वो हो जाएगा अपने बेस यानी आधार। जरूरी नहीं कि एंगल यहाँ हो, अगर एंगल यहाँ हो तो कुछ ऐसा होगा, अगर ये एंगल थीटा अगर यहाँ है तो क्या होगा, हमने जो 90 सामने वो तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्या होगा अपने पास अगर एंगल यहाँ है तो इसके सामने तो ये हो जाएगा अपने परपेंडिकुलर यानी लंब, और बाकी बचा जो आधार यानी बेस। ठीक है, ये दोनों के लिए है, अगर कोई आरबीएसई इंग्लिश मीडियम से भी है तो भी उसके लिए फायदेमंद है, चाहे वो सीबीएसई से है तो भी फायदेमंद है, या आरबीएसई हिंदी मीडियम से है तो भी उसके लिए फायदेमंद है ये चीज। ठीक है, तो ये अपना शॉर्ट ट्रिक होती है कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो अपन याद करने की जरूरत नहीं, अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन इस पे कुछ और देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कि अब इस चैप्टर में अपने अलग अलग टाइप के एंगल्स बनते हैं। जैसे मान लो कि अपने कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सूरज है अपने पास, ठीक है, ठीक, ये अपने पास सूरज है। ठीक, अब अपन देखते हैं कि इसकी कुछ परछाई मान लो इस लेंथ तक गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, बिल्डिंग के साथ कुछ सर्टेन एंगल बनाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको अपन कहते हैं उन्नयन कोण, अगर हिंदी में देखें तो उन्नयन कोण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहीं पे ये एंगल, अगर यहाँ पे अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन यानी अगर हिंदी में कहे तो क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा अगर इसके साथ बनाता है एंगल तो ये अपने क्या होगा, इस एंगल को अपन कहेंगे अवनमन कोण, यानी अगर इंग्लिश में कहें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दो एंगल अपने यहाँ पे बहुत काम आएंगे। ठीक, अब अपन ने 6th चैप्टर में पढ़ी थी, कुछ टेबल पढ़ी थी। ठीक है, वो कुछ ऐसी थी, अपन ने 6 नाम पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, जैसे फर्स्ट अपने पास 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू थी अपने पास। ठीक है, ये वैल्यूज अपने पास थी। ठीक, साइन की 0 की वैल्यू 0, 1 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ऐसे 1/√2 थी, इसकी √3/2 और इसकी 1 थी। ऐसे ही अपन ने बनाई थी 1√3/2, इसका रिवर्स कर दिया अपन ने तो क्या होगी √2, 1/2 और 0। ऐसे ही 10 की निकाली थी, 10 यानी साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस ऐसे निकालेंगे तो आएंगे मेरे पास 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी। वापस रिवर्स, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। ये टेबल बनाने की ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी आपको, जो चैप्टर नंबर 6 में बताई थी। ऐसे ही सेक के लिए, सेक किससे होता है 1/cos से, तो क्या बन जाएगी अपने पास 1, 2/√3, √2, 2 और फिर आ जाएगा इन्फिनिटी। ऐसे कैसे वापस रिवर्स, इन्फिनिटी, 2, इसका रिवर्स वापस क्या आ जाएगा √2, 2/√3 और 1। ये टेबल अभी अपने क्या इस चैप्टर में बहुत काम आएगी, इसलिए अपन ने फॉर्मूले देखे थे और ये टेबल।
ठीक है, तो अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। हाँ, तो अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अपन को विविध में दे रखा है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि कोई ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो अपन देखते हैं कि मान लो ये अपने पास कोई एक खंबा है, ठीक है, और उसकी परछाई कुछ ऐसी बनेगी। मान लो अपन को ऊंचाई नहीं दे रखी, तो अपन क्या लेके करते हैं h। ठीक है, तो ये खंबे की जो ऊंचाई है वही परछाई के बराबर है, ऐसा अपन को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो अब अपने पास ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, क्योंकि परछाई हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, जिस भी ऑब्जेक्ट की परछाई होती है वो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी समकोण पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो अपन देखते हैं, अब मैंने बताया था क्वेश्चन में कि जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने होता है, उसको अपन कहते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी अपने पास क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ऐसे ही अब हमको क्या निकालना, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक, तो अब हमको थीटा पता चल गया कि यहाँ पे है। ठीक, तो अब अपने पास क्या होगा, थीटा के सामने वाला, जिसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो बचा वो है आधार यानी बेस। अपन को क्या चाहिए, अब अपन को इसमें दिमाग अपन को कैसे लगाना है। अपन को एक चीज दी होगी, एक चीज पूछेगा, या अगर एंगल पूछेगा तो दो चीज गिवन होगी अपने पास, तो उससे रिलेटेड अपन फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अपन ने पहले फॉर्मूले पढ़े थे, तो देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, एक तो लंब दे रखा और एक आधार दे रखा। अपन इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी। तो यहाँ होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, या हिंदी में कहे तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अपन को क्या दिया हुआ है, अब दे रखा अपन को आधार और लंब। आधार और लंब से रिलेटेड दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो tan का होता है और एक cot का होता है। तो अपन tan का यूज करते हैं। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब अपन को एंगल नहीं दे रखा, तो tan थीटा ऐसा का ऐसा ही। लंब का मान, अपन को लंब का मान कितना दे रखा, कुछ नहीं, अपन ने लेट करा हुआ है h। आधार का मान कुछ नहीं दे रखा, तो h। h से h कैंसिल, क्या बचा 1। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 1। अब tan थीटा में देखो 1 कब आता है, अपने पास टेबल है, टेबल में देखते हैं tan थीटा में 1 किस एंगल पे आता है, 45 पे आता है। तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 45 डिग्री। तो इसका एंगल अपने पास निकल गया है। बस अपन को इस एक्सरसाइज में अपन को क्या यूज करना है, केवल बस अपन को थोड़ा सा अपना ब्रेन का यूज करना है, अपना बस फॉर्मूला पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अपन अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु यानी उसके बेस से यानी बॉटम से अपन को दे रखा है, पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी से इसके शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो अपन को एक दे रखी है मीनार यानी एक बिल्डिंग दे रखी है, इसके पाद बिंदु यानी बॉटम से 100 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु दे रखा है अपन को। कितनी दूरी दे रखी है अपन को, 100 मीटर दे रखी है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना देगा अपन को, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ये मीनार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। जो नहीं दे रखा तो अपन ने उसको क्या ले कर लिया, h। ठीक है, अपन को इसकी हाइट फाइंड करनी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो देखो अब अपन को क्या दे रखा है, एक तो एंगल दे रखा और एक डिस्टेंस दे रखी है, दो चीज अपन को गिवन है, तीसरी चीज अपन को फाइंड करनी है। तो देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, 90 के सामने वाला क्या होता है अपने पास, हाइपोटेनस यानी कर्ण, बाकी बचा आधार यानी बेस। अब इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। आप नाम किसी भी हिसाब से दे सकते हो, चाहे ए बी सी ऐसे दो, चाहे पी क्यू आर दो या एक्स वाई जेड दो, अपनी इच्छा से दे सकते हैं। बस अपन को यहाँ शो करना पड़ता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब अपन ट्रायंगल एबीसी के अंदर ले रहे हैं। अगर हिंदी में कहे तो त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन क्या फाइंड करना। अपन को बेस दे रखा है,
परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी आधार रेखा और लंब ज्ञात करना। अब अपन को दिमाग चलाना पड़ेगा कि आधार और लंब से रिलेटेड अपने पास tan का फॉर्मूला होता है। तो देखो tan थीटा लंब बटा आधार, अगर इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, देखो लंब का मान अपन कितना दे रखा है h, जो कुछ नहीं देगा तो अपन ने क्या मान लिया h लेट कर लिया। अब बेस यानी आधार अपन को कितना दे रखा है अपने पास 100 और tan, अब थीटा एंगल कितना गिवन है अपने पास 60। अब सबसे पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो tan 60 की वैल्यू tan थीटा इसमें 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास √3, यहाँ आ जाएगी वैल्यू √3 h अपॉन 100। अब क्या करेंगे 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी डिवाइड में है उस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो h कितना हो गया अपने पास हाइट tan 100 √3, ये मीटर में आ गया। अगर अपन को गिवन है क्वेश्चन में कि √3 की वैल्यू है, वैसे तो √3 की वैल्यू होती है अपन को वैसे याद होनी चाहिए, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अपनी हाइट क्या हो जाएगी 100 into √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हाइट क्या आ जाएगी 173.2 मीटर। ये अपने पास आ गई अपनी हाइट, मतलब इस मीनार की हाइट आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, आपके क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको जल्द से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 10th क्लास 9th क्लास के लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि 9th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम वैसे भी आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन बाद शायद बोर्ड एग्जाम होंगे, वैसे 99% है कि होंगे बोर्ड एग्जाम। तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।